हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही जरूरी होता है सभी चैप्टर पे यूज करने के लिए। जैसे आप अगर रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, इस चैप्टर पे जान लीजिए आप। जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा है तो परसेंटेज का ही एक रूप रेशियो भी होता है, तो रेशियो बहुत कारगर होता है। उस चीज को हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि रेशियो में क्या क्या हो सकता है, किन तरीकों से आप सवालों को तुरंत हल कर सकते हो। ठीक है, तो रेशियो की चर्चा मैं आपसे करता हूं। रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है। तो आज केवल ये क्लास जो रहेगी मेरी थियरी वाली क्लास रहेगी, रेशियो और प्रपोर्शन। थियरी से मतलब समझते हैं कि बेसिक चीजों को हम आज इस क्लास में जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि होता क्या। देखिए, इसे आप हिंदी में यदि कहते हो तो अनुपात एवं अनुपात एवं समानुपात। चलिए, तो चर्चा यहाँ पे हम पहले करेंगे भाई अनुपात ए रेशियो बी, यानी इसे आप लिख सकते हो ए अपान बी। जैसे मैं कहूं 1:2 है लिखा, तो ये किसके किसके बराबर हो सकता है? तो ये 2:4 के बराबर भी हो सकता है, 3:6 के बराबर भी हो सकता है, 4:8 के भी बराबर हो सकता है। यानी जहां जहां पर भी 1:2 के रेशियो का कांटेक्ट बनेगा, ऐसे सभी जगहों पर रेशियो सेम होता है। ठीक है, जैसे अब बात हम करते हैं समानुपात की, तो आप देखते हो जब हम लिखते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, तो आप देखेंगे जो दोनों रेशियो को क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। जैसे देखिए ए बाई बी बराबर C/D। ए प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, ये कहते हैं चारों। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आप देखे होंगे कहा जाता है कि A/D क्रॉस मल्टीप्लाई, A/D इज इक्वल टू B/C होता है। यानी कहने का मतलब पहले का मल्टीपल आप चौथे से कर दें और दूसरे का मल्टीपल आप तीसरे से कर दें, तो आपको कोई भी वैल्यू न पता रहेगी तो जानकारी हो जाएगी। जैसे देखिए, समझाता हूं बात को। जैसे एक सवाल मैंने लिया, कोई सवाल ले लेता हूं मैं, 1:2 रेशियो या प्रपोर्शन, भाई ये रेशियो ये प्रपोर्शन, 3:क्वेश्चन मार्क, 3:क्वेश्चन मार्क लिख लिया मैंने। तो आप बात को समझिए, या तो मैं इसे 1/2 बराबर 3/क्वेश्चन मार्क लिख दूं, इसका गुणा यहां से कर दूं, तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहां कर दूं तो 3×2 = 6 हो जाता है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। या अगर आपकी बात इस दिमाग में, आप में दिमाग में है कि A/D बराबर होता है B/C, यानी प्रथम का मल्टीपल अंतिम से AD बराबर होगा BC से, तो AD बराबर BC से, तो BC तो ये है, BC तो 3×6 हो गया। तो अगर यहां पर मल्टीपल 6 आएगा तो क्या यहां से यहां पर भी 6 आना चाहिए? तो कितने का 6 से मल्टीपल कर दोगे?
यानी यह आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो आप समझ पाए एडी और बीसी का क्या प्रक्रम है। ए इंटू डी होता है बी और सी के बराबर। जैसे एक सवाल और लेता हूं, समझो। मैंने ले लिया 3:5 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क अनुपाते 10 ऐसे ले लिया मैं। बात समझिए। अब मुझे पता है ए का गुणा डी में करते हैं हम लोग, ए वाला ए का गुणा डी में ना, बी का गुणा सी में, ए का गुणा डी में करते हैं, ए वाला करेंगे। तो 10 यही 30 हो गया। कितना हो गया? 10 यही 30 हो गया। तो यहां भी गुणा करने पर 30 ही आना चाहिए, यानी यहां कितना आना चाहिए बताइए? 6 करेंगे तभी ना। 6 पचे 30 यहां भी हो गया और 6 पचे 30 यहां पर। बोलिए, बात क्लियर हुई? आप अगर ए बाई बी से आप इस बात को लगाते तो क्या करते, देखो लिखते आप 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 10। ये हो गया 5 दूना के 10 और क्वेश्चन मार्क की जगह हो गया ये 3 दूना 6। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 6 और यही सवाल का क्या था। तो अब देखो जानकारी हो गई तो डायरेक्ट लगा लोगे, जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा आप हल कर लोगे। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में रखो। अब जैसे देखो, मान लो अगर मैंने एक अल्टरनेट सवाल कोई ले लिया कि 5:7 रेशियो 7 क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में आएगा इसका मल्टीपल इससे और इसका मल्टीपल इससे। तो यहां तो 7 कितना आ रहा है? 49। अब यहां भी 49 आना चाहिए तभी ना। तो क्या गुणा कर दोगे? 49 तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इस 5 को कैंसिल करने के लिए 5 से डिवाइड, यानी इसकी मान क्या हो जाएगी? 49/5 हो जाएगी। देखिए देखिए, चलिए 5/7 मैंने लिख दिया बराबर 7 क्वेश्चन मार्क। तो इसका मैंने इधर किया तो 5 क्वेश्चन मार्क बराबर 7 तो क्वेश्चन मार्क बराबर 49/5 हो गया, जो कि आप यहां डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्योंकि हमें 49 बनाना है, 49 तो यहां चाहिए और जो कि 5 ज्यादा आ रहा है, 5 मल्टीपल में आ रहा है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। बोलिए, समझ बात आ गई? तो अगर ऐसे भी बटे वाला भी प्रश्न आया तो उसमें टेंशन नहीं लेना। चलिए अब आइए दूसरे टॉपिक में। टाइप नंबर 2 में क्या ये पूछा जाता है, जो अनुक्रमानुपाती वर्गानुपात ये सब होता है, भी हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम मुख्य चीजों पे बात चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:5 कर दिए जाए और पूछा जाए में ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आप बता दो। पहली बात, बेसिक सा बात है। तो अब देखिए हुआ क्या कि ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए हो गया 2:3 और ए हो गया बी सी यानी 4:5। यही तो हुआ। तो एबीसी का मान क्या होगा? तो आप देखिए, तो एक तो तरीका यह है, देखिए एक तरीका तो यह है, इसे गुणा कर लो। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 3 पचे। एक तो ये तरीका है, आप निकाल लो 8, 12, 15। एक तरीका क्या है? 8, 12। दूसरी बात, इन दोनों चीजों में देखिए, मैं फिर से लिख देता हूं, ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर
4:5। अब आप एक चीज देखिए, रेशियो बराबर मेंटेन करने के लिए यहां पर बी की वैल्यू बराबर है। क्या बराबर है? देखिए बी की, यहां भी बी है और यहां पर भी क्या है? बी। यानी इन दोनों को अगर वैल्यू बराबर करनी हो, यहाँ हमें 4 से और यहाँ हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 4 से किया, यहाँ भी हमें किससे करना पड़ा? 4 से। और यहाँ नीचे हमने किससे किया? 3 से। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ा? 3 से। तो देखो यह दोनों वैल्यू बराबर हो गई, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। देखो 4 तिहाई 12 और 3 चौका 12 बराबर हो गई। तो ये 2 चौक 8 और ये तो 12 सेम आ ही गया, और ये 5 तिहाई 15 आ गया। तो बोलो ये भी तरीका आप समझ पाए? समझ गए होगे। अब जो तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, वो बड़े भी प्रश्नों में और छोटे भी प्रश्नों में यदि आपको दिक्कत होगी तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो जैसे A/B/C दिया गया था 2:3, और यहां दिया गया था 4:5। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कुछ मत करिए, जो खाली है उसके सामने वही भर दीजिए। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 भर दीजिए, यहाँ खाली है 4 तो 4 भर दीजिए, और डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए। अब डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 4 दूना। ये भी बहुत अच्छी मेथड है, इसको भी आप दिमाग में रख। तो एक तो रहा ये तरीका, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो करना है। चलिए इसके टाइप नंबर 3 में, ये तो दूसरा टाइप है कि अभी आप ऐसे निकालें, और देखिएगा क्या क्या है इसमें। यदि यही बात आपसे इस टाइप से पूछ दिया जाए कि ABC का मान 2:3:5 है और C/D का मान 1:2 है, तो आपको A/B/C/D का मान आपसे पूछ दिया गया। समझिए, इसको दूर लिखता हूं। A/B/C/D का मान पूछा। आप देखिएगा आपके पास 2:3:5, समझने वाली बात है। यहां से देखिएगा 2:3:5 है, और CD का मान 1:2, 1:2। तो पहले तरीके पे चल रहा हूं, पहले तरीके पे चलेंगे। 2, 3, 5, 5 दूना 10। पहला तरीका आपको मैंने बताया, थोड़ा समझिएगा, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक। दूसरे की बात मैं करूंगा, तो 2:3:5, 2:3:5, यहां पर 1:2। आप हमने बताइए कि कौन सा दोनों में कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहां भी C है, आप देखेंगे यहां भी C है और यहां भी C है, यानी C वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ C1 है, यहाँ C5 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए। यानी अगर यहाँ 5 बनाना है तो यहाँ 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर इसमें 5 से मल्टीपल किए हो तो ये भी 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। यहाँ हो गया 2:, यहाँ हो गया 3:, ये सेम हो गया बच्चे, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 5 दूना 10। तो रेशियो मेंटेन हो गया। ये भी देखो मेथड होगी, सही बात है। क्लियर हो गया। अगर इसको भी और आसान करना चाह रहे हो तो तीसरे का जो मैं बताया वो यूज कर लो, कि 2:3:5 है और यहाँ 1:5 है, सॉरी 1:2 है, यहाँ 1:2।
तो पहले कहा जो खाली रहे वही भर दो, यहाँ 5 है 5 भर दो, इधर खाली 1, इधर खाली वही चल रहा है 1, तो यहाँ से कर लो 2 1 का 2, 3 1 का 3, 5 1 का 5 और 5 दूना 72। तो ये तीनों तरीका समझ में आया। थोड़ा सा और इस पे स्पेशलाइजेशन करता हूँ, बातें समझते रहिएगा। थोड़ा सा और इसको बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा स्पेशल और बन जाए। तीसरा टाइप ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1:2:3, सी रेशियो डी रेशियो ई बराबर 4:5:6। आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी और रेशियो ई का मान बताइए। अब हमको बताइए कंडीशन देखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई। ए बी सी 1:2:3, 1:2:3। सी डी और ई 4:5:6। ये बात हम, कौन सा तरीका जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं तीनों पहले बात आपको बताता हूं। देखिए 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 पहला टाइप हो गया। क्लियर। आप इसी बात को अगर रेशियो मेंटेन करना चाहते हो इक्विवेलेंट, वो भी करके देख लेता हूं। 1:2:3, 4 5 6, समझिए क्योंकि सी वाला यही है तो दोनों यही बराबर हमको करना पड़ेगा। तो सी वाला जब आप बराबर करोगे तो यहां देखो, यहां 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे यहां भी 4 से मल्टीपल और यहां भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा। और यहां 12 बनाने के लिए भाई तब 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहां भी 3 से मल्टीपल और यहां भी 3 से मल्टीपल। अब यह वाला जो 4 1 का 4, 4 दूना 8 और ये बराबर कर दिए तो ये तो 12 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, और ये 6 3 18 हो गया। बस बात हो गई खत्म। यही बात वहां भी आ गई। अगर अनुपात बना के करना चाह रहे हो तो देखो 1:2:3, 1:2:3, इधर 4:5:, इधर क्या करना है 4:5:6। तो इधर खाली स्थान दिख रहा है तो सेम सेम रख लो, इधर भी खाली स्थान 4 के बाद दिख रहा है तो जिसके बाद दिखे वही रख लो। 4 1 का 4 दूना 4 3 5 3 6 3। तो देखिए तीनों मेथड मैंने बताया कि कितना भी लंबा सवाल हो आप आराम से कर सकते हो। एक सवाल और लेता हूं और समझाने का प्रयास इस पे करता हूं जिससे आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए जैसे मैंने मान लिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान दे दिया आपको 1:2:3:5:6 मान लीजिए दे दिया। कहा ई रेशियो एफ रेशियो जी का मान 2:3:5 लेता हूं 5 हो। तो आपसे पूछ दिया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई अनुपाते एफ अनुपाते जी का मान बता दो। देखो अगर मान लो ऐसा सवाल आ गया तो क्या
दिक्कत होगी? नहीं होगी। देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में, बस आपको देखना है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। ई का मान यहां पर क्या है? 2 3 5, 2 3 5, यही तो है, 2 3 और 5 है। अब आप यहां पर करेंगे क्या? देखिए आप यहां से मल्टीपल कर लीजिए। पहली बात, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 6 तिरिक 18 और 6 पचे। आप काटने के लिए काट भी सकते हैं आप 2 से भाई, 2 सब कट जाएगा। ठीक, तो लिख सकते हैं 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 9 18 और 2 15 हमें 30। ठीक, 1 2 3 5 6 ऐसे करके आप सेटिंग करते हैं। तो देखिए अब मैं लिखता हूं, देखिए समझिएगा, 1 2 3 5 और 6 लिख दिया। यहाँ 2 3 और 5, यहाँ 6 तो है ही, यहाँ देखिए 6 है और 2 नीचे है, तो इसके बराबर हमको करना है। तो बराबर करने के लिए हम गुणा कर सकते हैं किसी चीज से, तो गुणा कर लिए। 6 बनाना है, 3 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, जब 3 से यहाँ करेंगे तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा नहीं करना। ठीक है, तो जब रेशियो मेंटेन हो गया तो हो गया, यहाँ तो वही चीज उतर जाएगी। 1 2 3 5, ये 6 सेम हो गया, उत्तर सेम आ जाएगा। 6 और 3 तिरिक का 9 और 5 तिहाई, ये देखिए हो गया। तो ये पहली बात हो गई और ये दूसरी बात हो गई। ये तीसरी बात की चर्चा करेंगे। तीसरी समझिए, तो मैंने आपसे बताया कि अगर जहां गैप है पूरा वही भर दो, जहां गैप है पूरा क्या करना है? भर देना है। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 5 और 6 है, इधर क्या है? 2 3 और इधर 5 है, यही तो है। इधर तो 6 है, 6 लिखना पड़ेगा और इधर 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 लिख दोगे। ये कितना हो जाएगा जरा बताओ? 2 4 6 10 12 18 और 30 हो जाएगा। इसको आप करोगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 9 18 और 2 15 में। तो देखिए तीनों तरीके से मैंने कई सवाल आपको समझाया कि कोई भी तरीका आपको जो भी बेस्ट लगे, वैसे सबसे बेस्ट मेथड ये वाला होता है। रेशियो को मेंटेन कर लो चाहे जहां पर रहे, जो चीज 2 बार कॉमन हो उसको मेंटेन कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये तीनों तरीका मैंने बताया। ठीक है, आइए अब देखिए सवाल दूसरे टाइप में कैसे पूछा जाता है। ये तो रही बात पूरे पूरे का निकालने में। अब जो दूसरे टाइप में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है उसको समझिए। आपसे कह देगा कि अगर A/B 2:3 है, बी बटे में भी दे सकता है, बटे के लिए टेंशन न लें, B/C 5:4 है, या C/D 1:2 हो तो A/D का मान बताइए। केवल आपसे 2 रेशियो पूछ दिया गया, केवल आपसे क्या किया गया? 2 रेशियो पूछ दिया गया। आप समझिए इस बात को।
अब इस बात को समझिएगा। देखिए, अब आप तो अगर यही पढ़ के गए हो जो वाला पढ़े, तो क्या लिखोगे, देखो मैं बता रहा हूं। आप लिखोगे ए बी सी डी, ए लिखोगे। क्या है, 2:3, 2:3। बी सी क्या है, 5:4, 5:4। और सी डी क्या है, 1:2। सी डी क्या है, 1:2। अब जो जो खाली है आप लिख दोगे। यहाँ खाली है 3 लिख दो, इधर खाली है 4 लिख दो, इधर खाली है 5 लिख दो, इधर खाली 1, इधर भी खाली 1। गुणा कर दो, करिए। 2×5 = 10, 10, 5×3 = 15, 4×3 = 12, 4×3 = 12×2 = 24। अब आप क्या करोगे, A अनुपातित डी। ए हो गया 10 और डी हो गया 24, तो 10/24, 10/24, या इसे आप कह सकते हो 5/12 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5/12। क्लियर। आप समझिए। तो आप इस सवाल को मेरे बताने का क्या तरीका है कि मतलब आप जब ऐसे सवाल देखेंगे अकेले अकेले, इतना बड़ा काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या करेंगे आप। बहुत अच्छे अच्छे सवाल रेशियो प्रोपोर्शन से आते भी हैं। आप जब कभी रेशियो देखेंगे सवालों को तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आसान आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, देखिए जब आप इस बात को करेंगे कि A/B, समझिएगा यहाँ इस बात, A/B गुणा B/C गुणा C/D। डायरेक्ट गुणा में किया हूं, अभी समझाता हूं क्यों। 2:3 यानी 2/3 गुणा 5/4 और गुणा 1/2। आप यहां समझिए कि इस B से B गया, C से C गया, तो बच क्या रहा है, A और D। यानी इस काट दो ऊपर नीचे से, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 5×1 = 5, नीचे बच गया 12। इतने काम से अच्छा है कि यही कर लो भाई। इतना काम करने से अच्छा है कि आप ये वाला काम कर लो ना, आसान से। A/B गुणा B/C गुणा C/D बराबर 2/3 गुणे 5/4 गुणा 1/2। एक कट जाएगा, और कटने के बाद क्या आ गया आपका, तो देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, और कुछ कट नहीं रहा था, तो 5×1 = 5 कर दिया, और 4×3 = 12 कर दिया। क्लियर हो गई बात। यस और नो। नहीं, एक सवाल और लेता हूं। A/B 1:2, B/C 3:5। आपसे पूछा जाए केवल A/C बता दो क्या होगा। आप क्या करोगे, पहली बात, आप जानते हो कि A/B और गुणा B/C ऑलरेडी A/C होता है, तो आप यहाँ वैल्यू करोगे 1/2 गुणा 3/5, यानी आंसर आ गया 3/10। A की वैल्यू 3 और B/C की वैल्यू 10। अगर ऐसे भी सवाल में आपसे एक बात एक की पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। 3/10 हो गया। अब अच्छा दूसरे पे लेता हूँ उस सवाल को। अभी मैं यहाँ एक चीज और समझा देता हूँ आपको, रुकिए। मैं समझाने वाला था बी आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ से मैं तीनों को ले लेता हूँ पहले। ए बी और सी। ए कितना 1, बी कितना 2, और बी कितना 3, और सी कितना 5। तो अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना होगा, ए वाला मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ किससे मल्टीपल, यहाँ आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और यहाँ आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 3 से यहाँ भी हो जाएगा, ऑलरेडी 2 से यहाँ भी हो जाएगा। ये 3:, ये तो 6 हो गया, और ये 5×2 = 10 हो गया। तो क्योंकि AC पूछा था तो 3/10 हो गया।
और अगर इसी सवाल में, अब मैं बता रहा हूँ, इस सवाल में अगर बी भी आपसे पूछ देता, बी, तो आपका बी क्या हो गया था, देख लेना बराबर करके हो जाएगा 6। और यहां पे देखना होता, मान लो इसे सवाल दिया गया और बी आपसे पूछ दिया जाता है, तो बी क्या करोगे, यही तो है बी, इन दोनों को सेम होना चाहिए, यानी ये वाला गुणा यहाँ पे करना होगा और ये वाला गुणा यहाँ पे करना होगा। तो आप पता कर पाए बी कितना होगा, बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक, एनी प्रॉब्लम? चलिए समझिए। अब बात आती है कि भाई साहब अगर ए बी सी डी वाली मैटर थी, ठीक है, अब अगर ऐसे सवाल हो जाए कि ए बाई बी प्लस सी, अच्छा पहले बेसिक बता दो थोड़ा सा, तब इस पे चर्चा करता हूं। अगर यही बात ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी की चर्चा में करूं, इस ए को तो प्रथमानुपाती, इस ए को प्रथमानुपाती, लेकिन इस बी को यहां पर दोनों जगह सेम है, इसलिए इसका नाम हो गया मध्यानुपाती। क्या हो गया, मध्यानुपाती। तो ए बाई बी बराबर बी बाई सी। अब इस बी से बी का गुणा और ए का सी से गुणा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी। यानी बी जब भी हमको निकालना होगा तो हमें रूट में ए और सी को निकालना होगा। समझिए बात, जैसे समझिए बात, एक वैल्यू यह और एक वैल्यू यह, और निकालना मुझे कहां पर है, यहां पर, ध्यान दीजिएगा, निकालना मुझे यहां पर है, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल का रूट होगा, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल का जो रूट होगा वह ए वाली संख्या होगी। इसको दिमाग में क्यों रखना है, क्योंकि जब आप सीआई पढ़ेंगे ना, तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैं एक चर्चा करके दिखाता हूं, देखो मान लो कि ए वाली वैल्यू आपके पास 3 हो गई, ए वैल्यू आपको निकालना है, ए वाली वैल्यू आपकी 12 हो गई, ठीक है, 12, क्लियर है। अब आपका ये मध्यानुपाती क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, मध्यानुपाती में क्या होगा। अब आप हमको बताइए, आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ये तो 12 तिहाई 36 हो गया। अब आप कह रहे हैं 36 का रूट निकालना है, यानी 36 का रूट कितना हो गया, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, मध्यानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मध्यानुपाती। आप देखिए मैं ऐसे प्रश्न लिखता हूं, ध्यान समझिए कि प्रश्न मैंने मान लीजिए आपको दे दिया 3 व 12 का, 3 व 12 का मध्यानुपाती होगा, 3 व 12 का मध्यानुपाती होगा। अब आपको जानकारी नहीं है तो क्या करोगे, आप फार्मूले में रखोगे, यानी बी निकालना है, बी बराबर ए रूट ए सी होता है, रूट में ए सी होता है, तो ए वैल्यू हो गई 3 और सी वैल्यू हो गई 12, तो आप कहेंगे बी बराबर अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताएं तो, ए की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 12। आप कहोगे 12 तिहाई 36 और 36 का वर्गमूल क्या हो गया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब 3 वैल्यू आपसे डायरेक्ट दी गई हो और आपसे मध्यानुपाती पूछे, क्या पूछे, मध्यानुपाती, तो दोनों का मल्टीपल करके उसका रूट लिख दोगे, वही हो जाएगी मध्यानुपाती। क्लियर, अब समझिए। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी से क्या क्या जानना है, तो हमने अभी तक जाना क्या कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो अगर हमें ए निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, बी स्क्वायर अपॉन सी, और हमें अगर सी निकालना होगा तो हम कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन
यही तो कहेंगे। तो ये तीन क्राइटेरिया बन गई। कभी आपसे बी स्क्वायर, मैक्सिमम कंडीशन में बी स्क्वायर बराबर ए सी पूछा जाता है। मैक्सिमम कंडीशन में बी स्क्वायर बराबर ए सी पूछा जाता है, और कभी कभी प्रथम वैल्यू और तृतीय भी वैल्यू पूछी जाती। तो ए तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ए प्रथम समानुपाती या प्रथमानुपाती, और ए मध्यानुपाती कहलाता है। क्लियर हो गया? यहां से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी से। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, मैंने बताया यह एक वैल्यू, यह दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, बीच का आपको निकालना है। क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, उसके बाद उसका रूट, यही हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम चर्चा करते हैं कुछ आगे का। अब आपसे सवाल में, इस सवाल को जब यह अक्षरों में पिरोकर यानी अंक और अक्षर मिला के शब्दों में लिखता है, तब क्या करता है कि कहेगा क्या? देख, एक पिता है, सवाल में हम इसकी चर्चा करेंगे, यहां समझते रहेंगे। एक पिता है, एक पिता है और वो क्या करता है, उसके तीन पुत्र हैं। मान लो 1 2 3 पुत्र हैं, ए बी, ये तीन पुत्र हैं इसके। पिता के पास पूरी धनराशि 10,000 रुपए है। पिता के पास पूरी धनराशि कितनी है? 10,000 रुपए है। इन तीनों पुत्रों में बांटना है, इन तीनों पुत्रों में बांटना है। और पुत्र को ए को मिला 2 भाग, बी को मिला 3 भाग, और सी को मिला 5 भाग। तो आपसे पूछ दिया कि भाई साहब बी व सी को मिलाकर हिस्सा कितना था? बी व सी को मिलाकर हिस्सा कितना था? हिस्सा कितना था? बी व सी को मिलाकर हिस्सा कितना था? चलिए अब हम बताइए आपको कि टोटल जो वैल्यू है वह है 10,000। टोटल कितना है? 10,000। तो यहां से भी टोटल कर लो तो कितना हो गया? 2 3 5 5 5 10। कितनी हो गई? यानी 10 की वैल्यू 10,000 है। कितना जीरो आगे लगा है? 1 2 3, यानी 1,000 से मल्टीपल है। तो आप बताइए अगर ए का हिस्सा आपसे पूछा जाता तो आप तो बता देते ए का हिस्सा 2,000। ए का हिस्सा कितना? 2,000। बी का हिस्सा कितना? तो बी का हिस्सा 3,000। और सी का हिस्सा कितना? तो सी का हिस्सा 5,000। अगर आपसे पूछा जाता कि बी व सी को मिलाकर, तो बी और सी कितने हो गए? 3 और 5 8, 8,000 रुपया। और अगर यहां से भी देख लेते तो 3 और 5 8,000 रुपया हो गया। क्लियर है? अब जो इसमें दूसरी बात बनती है कि बी को पहले का दुगुना, सी को दूसरे का तिगुना, और डी को ऐसे मिलता है, मतलब दुगुना तिगुना वाली बात आएगी। वहां से रेशियो को आप मेंटेन कैसे करोगे इस लेवल में, इस लेवल में रेशियो कैसे मेंटेन करोगे, उस बात को मैं समझाता हूं। ठीक है, उस बात को मैं आपको समझाता हूं कि अगर ऐसे सवालों में रेशियो मेंटेन करने के लिए, मान लो ऐसे डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, आप कह दे कि बी का दुगुना ए है,
पहले इसको मैं मिटाता हूं फिर समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपको सवाल में पूछा कि जो बी की राशि है, ए बी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, और कहा कि जो ए की राशि है वह बी से दुगुनी है, ए की राशि बी से दुगुनी है। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो यानी हमें इसे दुगुना मानना पड़ेगा। बोलिए, सही बात है। और कहे सी की राशि बी की राशि की आधी है, यानी जो सी की राशि है वह बी की राशि से आधी है, तो इसका 1 है, यानी इसका तो 1/2 होगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/2। ए वाला आधा है, ए वाला क्या है? आधा है, और ए वाला क्या है? दुगुना है। आप इसको रेशियो को मेंटेन करोगे, तो रेशियो मेंटेन कैसे करोगे, इस चीज को दिमाग में रखना। ए वाली वैल्यू उठा के यहां मल्टीपल कर दो, 2 दूना 4, 2 1 का 2, और वहां 1 हो जाएगा। अब देखो, यह वाली राशि इसका दुगुना भी हो गई और इसका आधा भी यह वाली राशि हो गई। तो प्रयास यह करना चाहिए कि यदि आप मान लिए हो ऐसे भी तो ऐसे बदल लेना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम तरीके से यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी संख्या करें जिससे ए भी आसान हो जाए और ओ भी आसान हो जाए। अब देखिए, मान लीजिए इन तीनों को 500 रुपए में आपको बांटना है या 700 रुपए में बांटना है, मान लेता हूं 700 रुपए में बांटना है या 7,000 में बांटना है, किसकी कौन सी कितनी राशि मिलेगी। तो आप हमको बताओ, यहां से हमने तो कुल मिला के कितना पाया? 4 2 6 और 1 7 पाया, और लेकिन क्वेश्चन में 7 की वैल्यू 7,000 हमने मान लिया है, यानी हमने किससे मल्टीपल किया है? तो हमने 1,000 से मल्टीपल किया। हमने किससे मल्टीपल किया है? 1,000 से, तो वहां मैंने 1,000 से मल्टीपल कर लिया। अब जब वहां मैंने 1,000 से मल्टीपल किया तो यहां भी कितना आ जाएगा? 4,000। यहां भी कितना आ जाएगा? 2,000। और यहां भी कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या कैटेगरी आ गई जरा देखिए। तो मेरे पास यहां से आ गया 4,000, यहां से आ गया 2,000, और यहां से आ गया 1,000। तो टोटल मुझे बांटना था 7,000, और मेरे पास 7,000 रुपयों का ब्यौरा आ चुका है, क्योंकि ए की धनराशि होगी 4,000 रुपए, बी की धनराशि होगी 2,000 रुपए, और सी की धनराशि होगी 1,000 रुपए। क्लियर हो गया? ये तो बात शब्दों में कहेगा, लेकिन जब डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं उसको क्या कहना है उससे बात हम समझाते हैं आपको। ये होगा, जो भी नंबरिंग हो, ये देखिए, जैसे आप लिखते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो अब a रेशियो b और रेशियो c का मान क्या हो। अब देखिए, कुछ लोग ऑप्शन को देख के लिख देते हैं ए का रेशियो 2, बी का रेशियो 3 और सी का रेशियो 4, जो कि प्योरली क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसको समझिए क्या करना है। यहां देखिए, पहले अगर हम इन दोनों की चर्चा करें, क्या करें? 3 टॉपिक से, 3 टाइप से इस प्रश्न को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहला वह टाइप होगा जो बेसिक आप जानते हैं, उस टाइप से करेंगे। दूसरा वह टाइप होगा जो उससे भी शार्ट होगा, और तीसरा तो सबसे शार्ट होने वाला है। तो आप तीनों टाइप को पहले देखें, पहले समझने का प्रयास करें कि अगर मैं ए और बाई बी निकालता हूं यहां से, तो मेरे पास बचता है 3/2, यानी ए रेशियो बी मेरा क्या आ गया? 3:2 आ गया। जो ही मैं बी और सी में देखूं तो बी बाई सी क्या मिलता है? तो बी बाई सी मेरे पास मिल गया 4/3। भाई 4 इसके साथ है ना, 4/3। तो अब बीसी का मान हो गया 4 और बटा 3। भाई अब बराबर करना है, तो ये 4 है तो इसको भी 4 कर दो, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से आप यहां भी कर दो, यहां तो कुछ करना नहीं है। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। पहला तरीका तो ये हो गया जो आपको आपने पढ़ा है, क्योंकि ए वाली वैल्यू अगर सेम आपने कर दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है।
अगर आप यह भी नहीं करना चाहते तब क्या करो, ये पहला मेथड है, मेथड नंबर 1 इसको आप, मेथड नंबर 1 की बात मैंने आपसे की, मेथड नंबर 1 की बात मैंने आपसे की, और मेथड नंबर 1 क्या है ये आप समझ पाए होंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात आपसे मैं करता हूं, देखिए दूसरी बात कितनी आसान है समझिए, आप 2 3 4 का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया भाई जरा बताओ, तो 12 हो गया ना, कितना हो गया, 12। तो 2 छक 12, 3 चौक का 12, और 4 3, उत्तर हुआ, बोलिए, ये तो और आसान हो गया ना। अब देखिए ये मेथड नंबर 2 आपका हो गया। अब आइए मेथड नंबर 3 पे, मेथड नंबर 3 क्या कहता है समझिए, मेथड नंबर 3 क्या कहता है समझिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही तो था। ए को बंद कर लो, देखो ए को बंद किया, 4 तिहाई 12, बी को बंद किया, 4 दूना 8, सी को बंद किया, 3 दूना 6, काट दो, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आ सकते हैं, आप चाहे बाई एलसीएम मेथड उसको कर लो, चाहे ऐसे ढक कर लो, चाहे बेसिक लगाकर कर लो, जो भी आप करना चाहते हो कर लो। अब जब सवालों में इस बात की चर्चा होगी तो हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब कई बार यह बात आपसे डायरेक्ट भी कही जाती है, कई बात क्या कहा जाता है, डायरेक्ट कही जाती है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1:2 है, 1:2 है। क्या कहा जाता है, 1:2 है, यानी 1/2 है। इनमें दोनों पक्षों में 5 जोड़ दिया जाता है, तो यह 2:3 हो जाती है। क्या हो जाती है, 2:3 हो जाती है। भाई कोई संख्या है 1:2 के अनुपात में है, कोई संख्या है 1:2 के अनुपात में है, दोनों में 5 5 जोड़ दिया जाता है अंश और हर में, तो वही रेशियो जो है वह मेंटेन होकर 2:3 के रूप में हो जाता है। किस में हो जाता है, 2:3 के रूप में हो जाता है। अच्छा आप हमको बताइए, अगर ये संख्या कौन सी है जोड़ना पड़े तो मैं यही मल्टीपल करूंगा, यानी 3x प्लस 5 3 15 बराबर 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10। तो x का मान यहां पर कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया ना, इसको घटा के इसको घटा के 5 आ जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या हो गई, 5 हो गई, और 5 दूना 10 हो गई, यानी 5:10 की हो गई। और उसमें 5 5 10 15, 2:3 हो गई, यानी x का मान कितना हो गया, 5। अब इस बात को आप ऐसे भी तो कर सकते हो भाई, इस बात को आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि अगर वह संख्या 1:2 के रूप में है तो मैंने लिख लिया भाई 1:2 के रूप में। अब इसमें भी 5 जोड़ा गया और इसमें भी 5 जोड़ा गया, यहां मैंने 5 यहां भी जोड़ दिया, और ए वाला 5 यहां भी मैंने जोड़ दिया। अब जो अनुपात होना था वह क्या हो गया, 1 से बढ़कर 2 हो गया, या 2 से बढ़कर कितना हो गया, 3।
समझिए, एक से बढ़कर दो होने में कितना ग्रुप पार करना पड़ा, एक। यहां भी दो से तीन होने पर कितना ग्रुप पार करना पड़ा, एक। यानी एक की वैल्यू ही सवाल में क्या है, 5 है। भाई जब एक की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, ए वाला आंसर कितना आ गया जरा बताइए तो, 5 आ गया। और अगर यह वाला भी पूछा गया होता तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आ गया। तो क्या यही बात जो है इस बेसिक बात में भी थी क्या, कि 2x अगर पूछा जाता तो हम कहते यह 10 होगा। ठीक, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हो, इस डायरेक्ट से वो बेसिक हो जाता है। तो चलो आज इन 8 टॉपिकों के बाद जो है कल की क्लास में हम 9वीं टॉपिक से आपसे शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।